हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट बीएचएमएस यानी फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनमें से कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। हमारे बीएचएमएस कोर्स में ओवरऑल 13 डिपार्टमेंट होता है और उन डिपार्टमेंट में अंदर कभी कभी 2 सब्जेक्ट भी आ जाता है। तो अभी मैं पहले आपको क्या क्या डिपार्टमेंट है हमारे बीएचएमएस कोर्स में, यानी कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बीएचएमएस कोर्स में, ये पहले अभी मैं डिस्कस करूँगा। उसमें से कुछ सब्जेक्ट होते कि मतलब कम्प्लीटली होम्योपैथी सब्जेक्ट होते हैं और कुछ होते एलाइट सब्जेक्ट, यानी कि सब सिस्टम में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं पहले आपको एलाइट सब्जेक्ट के बारे में बात बोल देता हूँ, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी। ये सब मतलब एमबीबीएस हो या बीएमएस हो या बीएचएमएस, यूनानी, या इवन कि आप बीएससी नर्सिंग में भी ये सब एलाइट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ये सब सभी यानी कोर्सेस में, यानी कि जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस मेडिकल कोर्सेस हैं, उनमें पढ़ाई जाती है। और हमारे होम्योपैथी सिस्टम यानी कि बीएचएमएस कोर्स में कुछ होम्योपैथी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक रेपरेटरी एंड केस टेकिंग। ये सब कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट है जो सिर्फ बीएचएमएस कोर्स में पढ़ाई जाती है। तो टोटल 13 डिपार्टमेंट है हमारे होम्योपैथी में। फ़िलहाल रिसेंटली डिपार्टमेंट यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुआ है, जैसे कि एसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी यानी कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी, जिसमें एलोपैथी मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। और एक डिपार्टमेंट ऐड हुआ है जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये दोनों में अभी जो बताया आपको, ये दोनों डिपार्टमेंट पहले से नहीं था। ये 2022-23 सेशन से मतलब ये लागू हो जाएगा। तो अभी और एक सब्जेक्ट बोलूँ या डिपार्टमेंट बोलूँ, एक योगा बोल के एक डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, या योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। ये हर ईयर यानी कि फर्स्ट बीएचएमएस, सेकंड बीएचएमएस, थर्ड बीएचएमएस, फोर्थ बीएचएमएस, सभी मतलब प्रोफेशनल ईयर में ये पढ़ाया जाएगा। और इसका कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, इसका प्रैक्टिकल ये सब होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और इसका इसमें असाइनमेंट दिया जाएगा। बीएचएमएस का जो 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है वो अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, पर फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट प्रोफेशन यानी कि फर्स्ट बीएचएमएस में 18 मंथ्स है अभी ड्यूरेशन, 18 मंथ्स का ड्यूरेशन है, यानी कि 1.5 ईयर का ड्यूरेशन है। पहले ये करिकुलम जो अभी न्यू सिलेबस आया है, ये आने से पहले अभी ये था कि 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होता था फर्स्ट ईयर का, और फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर का जो ड्यूरेशन था वो था 18 मंथ्स। उसको अल्टरनेट करके चेंज कर दिया गया है और अभी उसको फर्स्ट ईयर को 18 मंथ्स कर दिया गया है और फोर्थ ईयर को 12 मंथ्स कर दिया गया है। सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल जो है वो एज इट इज़ सेम ही है अभी, 12 मंथ्स। और कंपलसरी इंटर्नशिप है जो वो 12 मंथ्स का रहेगा और वो रोटेशन वाइज चलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट बीएचएमएस में पढ़ना है, और सेकंड बीएचएमएस, थर्ड बीएचएमएस और फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट्स है ये मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और इसमें केवल मैं फर्स्ट बीएचएमएस का सब्जेक्ट्स एंड एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स शैल बी टॉट इन फर्स्ट प्रोफेशनल सेशन एज पर द सिलेबस लेड डाउन बाय होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड एंड अप्रूव बाय कमीशन। तो पहला सब्जेक्ट है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, वो पढ़ाया जाएगा। सेकंड है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। वही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर ही आता है ये होम्योपैथिक फिलोसफी और फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, यही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर ही आता है। फिर होम्योपैथिक रेपरेटरी एंड केस टेकिंग, और एक सब्जेक्ट है होम्योपैथिक फार्मेसी। ये जो मैं अभी 4 सब्जेक्ट बोला है आपको, ये कम्प्लीटली होम्योपैथी सब्जेक्ट्स है ये। और एलाइड सब्जेक्ट्स जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब भी पढ़ाया जाएगा फर्स्ट बीएचएमएस में, और उसके साथ योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन भी पढ़ाया जाएगा। टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इस करिकुलम आने से पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये होम्योपैथिक रेपर्टरी एंड केस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में इंक्लूड नहीं था, वो आपको डायरेक्ट फोर्थ ईयर में इंक्लूड था। और
ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है उसको पढ़ाया जाता था फर्स्ट ईयर में, पर एग्ज़ाम होता था सेकेंड ईयर में। वो चेंज हो चुका है अब इस करिकुलम में। वो अभी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का भी एग्ज़ाम लेगा फर्स्ट ईयर में, और ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का भी फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम लेगा। और एक चीज़, ये जो सब्जेक्ट्स है उनके अलावा भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अलॉट किया जाएगा। उसका कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका सिर्फ ग्रेड बेसिस में आपको मार्क दिया जाएगा। आपको कुछ असाइनमेंट या प्रैक्टिकल ऐसे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको ग्रेड देंगे यूनिवर्सिटी या जो इंटरनल टीचर्स रहेंगे वो सब देंगे आपको मार्क्स। और ये जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये कंपलसरी होगा कि आप स्किप नहीं कर सकते, पर आपको इसका भी असाइनमेंट करना होगा। अभी मैं आपको ये सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। ये जो HOMUG OM1 लिखा हुआ है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में एक पेपर रहेगा, पेपर 1 एक ही रहेगा, और उसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल रहेगा 50 मार्क्स का, वाइवा होगा 40 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट होगा 10 मार्क्स, यानी कि आइए जो लिखा है ये है 10 मार्क्स। तो टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपका 200 होता है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो इधर HOMUG OM1 दिया हुआ है। फिर आता है HOMUGAN, ये है एनाटमी ह्यूमन एनाटमी जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 थ्योरी। तो एक पेपर में 100 मार्क्स, दूसरे पेपर में 100 मार्क्स, तो कुल टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स। प्रैक्टिकल में रहेगा 100 मार्क्स और वाइवा रहेगा 80 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट रहेगा 20 मार्क्स। तो टोटल मिला के अभी ग्रैंड टोटल जो होता है वो होता है 400 एनाटॉमी के लिए। आप देख लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट जो है HOMUG PB, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसका 2 पेपर रहता है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा, और दोनों पेपर मिला के थ्योरी एग्ज़ाम होगा 200 मार्क का, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल रहेगा 100 मार्क्स का, वाइवा रहेगा 80 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट रहेगा 200। तो और ग्रैंड टोटल उसका होता है 400 मार्क्स का। फिर आता है 4 नंबर, यानी कि HOMUG HPA होम्योपैथिक फार्मेसी है, उसका रहेगा पेपर 1 यानी 1 पेपर 1 रहेगा, उसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा 100 का, क्लिनिकल ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स उसका वाइवा का रहता है, और इंटरनल असेसमेंट है 100। तो कुल मिला के ग्रैंड टोटल होता है 200। और एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। जो 5th नंबर है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका HMM1 जो है वो है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, उसका भी सिर्फ एक पेपर रहेगा, और थ्योरी एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, वाइवा का होगा 40 मार्क्स, क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा उसका होगा 50 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट है 10 मार्क्स। तो और ग्रैंड टोटल मिला के थ्योरी और ये वाइवा क्लिनिकल सब मिला के है 200। तो आपको कुल मिला के फर्स्ट ईयर में 1400 का एग्ज़ाम देना है, 1400 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। तो 5 सब्जेक्ट्स रहेगा, और जो सब्जेक्ट्स में आपको पहले दिखाया था उसमें से 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। और कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है वो है रेपर्टरी का एग्ज़ाम नहीं होगा, और योगा और हेल्थ जो है उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका जस्ट प्रैक्टिकल और असेसमेंट ऐसा होगा, और उसमें 30 मार्क्स रहेगा। और एक चीज़, हम लोग को पास मार्क जो BHMS का पास मार्क है वो 50% पास मार्क है, यानी कि आपको थ्योरी में 100 में 50 लाना होगा, और फिर क्लिनिकल में भी या प्रैक्टिकल में जो 100 मार्क्स है उसमें से 50 मार्क्स लाना। तो आप एवरी एस्पेक्ट में आपको 50% मार्क लाना होगा। अगर आप किसी एक फॉर एग्जांपल अगर आप थ्योरी में पास करते और प्रैक्टिकल में फेल कर लेते तो आपको ओवरऑल फेल माना जाएगा। तो आपको पास करने के लिए आपको दोनों एस्पेक्ट यानी कि थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी पास करना होगा। होप करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट BHMS में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और उसमें कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी कुछ एक आइडिया हो गया होगा आपको। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए क्या ऑथर का बुक ख़रीदना है, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।